छत्तीसगढ़ में शिक्षा और भर्ती के क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी। पिछले 2 वर्षों से 346 प्रोफेसर प्रमोट और 595 नई भर्ती शुरू की गई है। अब सरकार विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों के लिए नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। जानिए कैसे प्रोफेसर प्रमोशन, नई भर्ती, रोजगार परक कोर्स और किसान राहत छत्तीसगढ़ के भविष्य को बदलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों और भविष्य की रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान 346 सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति की गई है और 595 प्राध्यापकों की सीधी भर्ती शुरू की गई है, जबकि वर्तमान में 625 सहायक प्राध्यापक, 50 ग्रंथपाल और 25 क्रीड़ा अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया जारी है। NAAC की ग्रेडिंग में भी छत्तीसगढ़ मजबूत स्थिति में है, जिसमें प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों को A और A+ ग्रेड प्राप्त हुआ और पिछले 2 वर्षों में ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा के भविष्य के रोड मैप पर मंत्री वर्मा ने कहा कि सरकार GER यानी सकल नामांकन अनुपात को 27.5% से बढ़ाकर 50% करने पर काम कर रही है, ताकि अधिक से अधिक छात्र उच्च शिक्षा तक पहुंच सकें और साल 2035 तक नामांकन अनुपात में वृद्धि पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही पोषण शाला संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छात्रों के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देना और स्कूलों में बच्चों को सही पोषण सुनिश्चित करना है। PM ऊषा योजना के तहत प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में सुधार होगा। इसी योजना के तहत बस्तर में मेरू के रूप में शहीद महेंद्र कुमार विश्वविद्यालय का विकास किया जाएगा और 12 कॉलेजों को प्रत्येक 5-5 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधा मिल सके। इसके अलावा नेस्कॉम और नंदी फाउंडेशन के साथ किए गए MOU के तहत छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स, फिशरीज और सेरिकल्चर जैसे रोजगार परक और कौशल आधारित कोर्स प्रदान किए जाएंगे, जिससे छात्र सीधे रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार हो सके। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए निवेश कर 4 वर्षीय B.Ed, ITF और BPEd कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिससे शिक्षा प्रशिक्षण मजबूत होगा और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा। मंत्री वर्मा ने किसानों और आम लोगों के लिए भी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब जमीन से जुड़े किसी भी काम के लिए तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे आम लोग आसानी से भूमि से संबंधित काम कर सकेंगे। भूमि व्यापर्तन की प्रक्रिया के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और पूर्व सरकार द्वारा बेची गई सरकारी जमीन की जांच भी जारी है। राज्य में 3 नए तहसीलदार और 15 नायाब तहसीलदार के पद बनाए गए हैं। साथ ही राजस्व प्रकरणों में सुधार के लिए तहसीलदारों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो। इन सभी पहलू से साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और प्रशासनिक सुधार तीनों मोर्चों पर काम कर रही है। छात्रों और युवाओं को नई भर्ती और प्रशिक्षण योजनाओं से फायदा मिलेगा। सरकारी और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मजबूत होगी और किसानों व आम जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक बनेगी। यह कदम प्रदेश के विकास और जनता की भलाई की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होंगे। तो ये थी छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रोफेसर भर्ती और किसान राहत की बड़ी खबर। सरकार की यह पहल छात्रों, युवाओं और आम जनता के लिए नए अवसर और राहत लेकर आ रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमेशा पाएं छत्तीसगढ़ की सबसे तेज और सटीक खबरें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी योजना सबसे ज्यादा पसंद आई।